Hello everyone, welcome again. This is class number फर्स्ट ऑफ रिसर्च एप्टीट्यूड। देखिए रिसर्च एप्टीट्यूड में ये हमारी क्लास 1 है। रिसर्च एप्टीट्यूड यहाँ पर हम यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए करा रहे हैं। इसके साथ साथ आप देखिए जिनका यूजीसी नेट का पेपर है वो भी देख सकते हैं, या जिनका कोर्स वर्क वगैरह चलता है किसी भी यूनिवर्सिटी में, ठीक, कोर्स वर्क के लिए भी जो रिसर्च मेथडोलॉजी है, तो ये वीडियोस काफ़ी काम आएंगे। या अदर कहीं भी कोई भी एरिया हो, कोई भी फील्ड हो, जहाँ भी आपका रिसर्च का टॉपिक है वो काम आएंगे। काफ़ी डिटेल में यहाँ हम रिसर्च कराएंगे, ठीक है जी। तो इसलिए इस पूरी जो देखिए क्लास कितनी कराएंगे हम, आज क्लास फर्स्ट है। बात करें अगर टॉपिक्स की, तो इसमें कम से कम 10 क्लासेस जा सकती हैं, 9-10 क्लासेस। इसमें हम मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च करेंगे, ठीक है। रिसर्च का मीनिंग क्या होता है और ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं रिसर्च के, ठीक। ये हम आज की क्लास में करेंगे, क्लास फर्स्ट में। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसर्च की क्या विशेषताएं हैं, ऑब्जेक्टिविटी क्या होता है, रिलायबिलिटी क्या होता है, जनरल एबिलिटी क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम साइक्लिक नेचर क्या होता है रिसर्च का, तो काफ़ी डिटेल में यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको कराएंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। देखिए पॉजिटिविज्म आपको सिंपली डायरेक्ट पढ़ा देते हैं कि रिसर्च ऑगस्ट कॉम्टे आए, ऑगस्ट कॉम्टे ने ये चीज़ें बताई, और कि टेलियोलॉजी को इन्होंने क्या क्रिटिसाइज़ किया, फिर साइंटिफिक मेथड पर बात की। लेकिन हम आपका यहाँ बिल्कुल बेस बनाकर, ठीक है, पहले 8-10 मिनट 10-12 मिनट बेस बनाएंगे आपका। उसके बाद बताएंगे कि ये चीज़ें होता क्या है, क्योंकि आपको देखिए पहले पता तो होना चाहिए कि आया क्यों, कोई भी चीज़ क्यों आई, उसके पीछे के क्या रीज़न थे, बैकग्राउंड बताएंगे, ठीक। तो ये भी काफ़ी अच्छे से हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। इसमें हम रिसर्च के टाइप्स, इसको आप टाइप्स ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हैं, मेथड्स ऑफ रिसर्च भी बोल सकते हैं। इसमें हम अलग अलग तरह के रिसर्च पढ़ेंगे, क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च, प्योर रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जितनी भी रिसर्च हैं XYZ सारी रिसर्च हम यहाँ करने वाले हैं। इसके बाद चलेंगे हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। आपको 4 पॉइंट दे दिए कि इनको आप क्रम में लगाइए, ठीक है, कि रिसर्च कैसे, स्टेप्स को कैसे फॉलो करती है, इस तरह से पूछ लिए जाते हैं। फिर इसके बाद चलेंगे एप्लीकेशन ऑफ ICT टूल्स का रिसर्च के प्रोसेस में क्या योगदान है। अब देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो ये कौन सा टूल है, ये देखिए ICT का मतलब आप कोई सॉफ्टवेयर का यूज़ कर रहे हो, सॉफ्टवेयर का यूज़। अब जैसे मान लीजिए SPSS, ठीक है, ये एक ICT टूल है। इसका रिसर्च की प्रोसेस में क्या काम है, या मेंडले जो रेफरेंसिंग करते हो आप, एक सॉफ्टवेयर है मेंडले, उसका क्या योगदान है रिसर्च में। तो इस तरह से यहाँ पर आपको चीज़ें बताई जाएंगी। रिसर्च एथिक्स, आप क्या क्या एथिक्स होते हैं, नैतिकता क्या बरतनी चाहिए रिसर्च में, वो कराएंगे। आर्टिकल क्या होता है, वर्कशॉप क्या होता है, सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है, रिसर्च प्रपोजल क्या होता है, सिनॉप्सिस क्या होता है, ठीक है। इन चीज़ों में थीसिस क्या होता है, ये सारा एक ही वीडियो में हम यहाँ पर लपेट देंगे आपको, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें होती हैं थोड़ा थोड़ा। इसके बाद देखिए हमने हाइपोथीसिस जो है ये अलग क्यों लिखा है। देखिए इतनी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने हाइपोथीसिस इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से पूछ लिया जाता है कि नल हाइपोथीसिस क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, या हाइपोथीसिस टेस्टिंग कैसे करते हैं, ये आपको पूछ लिया जाता है, ठीक। तो एक वीडियो में हम आपको हाइपोथीसिस करा देंगे। और उसके बाद अगर कोई टॉपिक बचता है, कमेंट सेक्शन में बच्चे बताते हैं
ठीक है। कुछ उत्पादी बच्चे होते हैं कि सर ये भी करा दो वो भी करा दो, तो उनके कमेंट को लेकर फिर एक मिसलेनियस टॉपिक में करा देंगे। तो कुल मिलाकर 10 क्लास रहेंगी, 10 क्लास में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो पेशेंस बनाकर इन वीडियोस को शुरू से एंड तक आपको देखनी है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बेसिकली रिसर्च की बात की जाए तो मीनिंग क्या है रिसर्च का। सपोज़ कीजिए कोई इंसान है, अब इसको क्या है, ये कोई इंसान है तो इसको नॉलेज कहाँ से मिलेगी। अगर इसको नॉलेज लेना है तो कैसे नॉलेज लेगा, डिफरेंट सोर्सेज से, अलग अलग सोर्सेज होंगे। वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं, देखिए अगर आप आज से 50 या 60 साल पहले जाओ तो नॉलेज कैसे एक्वायर की जाती थी, विद द हेल्प ऑफ बुक्स, और रेयर बुक्स मिलती थी, बुक्स मैगजीन्स या न्यूज़पेपर की हेल्प से। लेकिन आज के टाइम में क्या है, ऑनलाइन स्टडी हो रही है, तो सब चीज़ें क्या है आपको ऑनलाइन मिल रही हैं। टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो गई है, तो प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज हैज़ बिकम वेरी फास्ट। देन इसके बाद जो 5 मेथड हैं नॉलेज को एक्वायर करने के, वो कौन कौन से हैं। अब देखिए नॉलेज को एक्वायर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं। हम 5 बेसिक मेथड्स देखेंगे। वो 5 बेसिक मेथड्स क्या हैं। नंबर 1 इंट्यूशन, अथॉरिटी, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म एंड साइंटिफिक मेथड। तो ये 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। इंट्यूशन में क्या है, हम रिलाय करते हैं किस पर, गट्स पर, मतलब इंसान में कितना साहस है, कितना धैर्य है, कितनी हिम्मत है, और अपने इमोशंस पर, कैसे भावनाओं को कंट्रोल किया जाए, एंड ऑन आर इंस्टिंक्ट्स, मतलब आपकी प्रवृत्ति कैसी है, सहज प्रवृत्ति है कैसी है। तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, हमें क्या करती हैं, गाइड करती हैं। देन इसके बाद क्या है, अथॉरिटी पर जाएंगे। अथॉरिटी क्या है, आप कोई भी न्यू आइडियाज़ हैं, मार्केट में न्यू आइडियाज़ हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करते हो, ये क्या है, अथॉरिटी है। रैशनलिज्म, इसमें क्या है, आप लॉजिक की हेल्प से और रीजनिंग की हेल्प से, जो तर्कशील चीज़ें हैं, आप कैसे एक्वायर करते हो न्यू नॉलेज को, विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। ऐसे नहीं कोई भी चीज़ें आपको मिल गई और बिना सोचे समझे उसको आपने ग्रैब कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। विद द हेल्प ऑफ लॉजिक एंड रीजनिंग आप न्यू चीज़ों को एक्सेप्ट करोगे। एम्पिरिसिज्म क्या है, इसमें आप एक्वायर करोगे नॉलेज को विद द हेल्प ऑफ थ्रू ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशंस मीन्स विचारों की हेल्प से और अपने एक्सपीरियंस की हेल्प से, मीन्स आपका अनुभव कैसा है, चीज़ों को सोच समझ के आप एक्वायर करोगे। और साइंटिफिक मेथड, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप सिस्टमेटिक वे में, अब कोई भी चीज़ है, ए फॉर एप्पल ही तो पढ़ाते हैं फर्स्ट क्लास में, देन इसके बाद आपको बाकी और चीज़ें सिस्टमेटिक वे में चलता है। सब सिस्टमेटिकली कलेक्ट करोगे और उन चीज़ों को फिर इवेलुएट करोगे। फिर ये भी देखोगे टेस्ट करके कि ये चीज़ें अच्छी हैं या बेकार हैं। तो ये क्या है, साइंटिफिक मेथड है। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड, रेलिवेंट डेटा आर गैदर्ड, इसमें हाइपोथेसिस होगी, और ये क्या है, एम्पिरिकल टेस्ट भी होगा, किसमें, साइंटिफिक मेथड में। इन 5 बेसिक मेथड्स की हेल्प से आप नॉलेज को एक्वायर कर सकते हो, और यही 5 मेथड क्या करेंगे, ग्रेजुअली बिकम रिसर्च ओरिएंटेड बन जाएंगे। यही क्या है, 5 मेथड आपकी रिसर्च में बदल जाएंगे। तो अब चलते हैं हम रिसर्च की तरफ। आखिर ये रिसर्च है क्या। तो रिसर्च क्या है, रिसर्च सिंपल शब्दों में देखें 2 वर्ड से मिलकर बना है, री एंड सर्च। री का मीन्स है अगेन एंड अगेन, अगेन, और सर्च का मीन्स है टू फाइंड आउट। किसी भी चीज़ को आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। सपोज करो एग्रीकल्चर पे कोई रिसर्च हो चुकी है इन द पास्ट, अब आप ये नहीं है कि रिसर्च नहीं करोगे एग्रीकल्चर पर, रिसर्च होगी, क्या लूप होल्स रहे हैं इसमें, क्या गैप्स रहे हैं जो आपसे प्रीवियस रिसर्च हो चुकी है, तो आप वही ढूंढोगे। रिसर्च का मतलब ही क्या है, टू फाइंड द प्रॉब्लम्स। आप क्या करोगे, प्रॉब्लम्स को फाइंड करोगे और देन इसके बाद क्या करोगे, उनका आंसर दोगे। यही क्या है, रिसर्च है, टू फाइंड द प्रॉब्लम एंड आंसर इट। क्लियर।
रिसर्च क्या है, कौन से वर्ड से ली गई है? ये एक फ्रेंच टर्म है, रिसर्चे, उससे लिया गया है, रिसर्चे। तो इसका मीन से यहाँ से ही निकल के आया है। रिसर्च क्या है? एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है जिसमें आप क्या करते हो, एक्सेप्ट करते हो किसको? साइंटिफिक मेथडोलॉजी को, जो हमने अभी पीछे बताई थी। इससे क्या है, आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और अपनी नॉलेज को क्रिएट करोगे। क्लियर? द इंक्वायरी इज एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग अ न्यू थिंग और फिनोमिना और सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। बेसिकली रिसर्च का मतलब ही क्या है? टू फाइंड द प्रॉब्लम और उसका आंसर देना, आंसर निकालना। रिसर्च टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट किया है, री प्लस सर्च मीन्स अगेन और सर्च का मीन्स टू फाइंड आउट। इसकी डिफाइन दी गई है किसने, किसके हेल्प? एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में बोला गया है। रिसर्च इज अ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी स्पेशली टू सर्च फॉर न्यू फैक्ट्स इन एनी ब्रांच ऑफ नॉलेज। आप क्या है, न्यू फैक्ट को क्या करोगे? सर्च करोगे। यही क्या है? रिसर्च है। विद द हेल्प ऑफ केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, आप क्या ध्यान पूर्वक पहले उनकी खोज वगैरह कर लोगे, इन्वेस्टिगेशन करोगे अच्छे से, देन इसके बाद इसी को न्यू फैक्ट्स को खोजना, यही क्या है? रिसर्च है। एक डिफाइन और दी है क्रैशवेल। आपको ये लर्न करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका एग्ज़ाम क्या है? ऑब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पर बस आप बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखिए। रिसर्च क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ स्टेप्स। ये क्या है? रिसर्च स्टेप्स में चलती है। जब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्लियर करा देंगे। पहले फाइंड आउट द प्रॉब्लम, देन इसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करोगे, डेटा को एनालाइज करोगे, फिर अपनी जो है लास्ट में थीसिस वगैरह बनाओगे। ये एक पूरा सिस्टम चलता है। तो ये हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च में बताने वाले हैं। तो क्रैशवेल की डिफाइन समझ आई। रिसर्च इज अ प्रोसेस ऑफ स्टेप्स यूज टू कलेक्ट एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन टू इंक्रीज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक और इशू। वही फिर से एग्जांपल देते हैं आपकी, सपोज करो एजुकेशन पे कोई रिसर्च हो चुकी है। एजुकेशन में भी आप क्या है, सब टॉपिक लोगे। ड्रॉप आउट रेट्स पर कोई रिसर्च हो चुकी है, ड्रॉप आउट रेट ऑफ गर्ल्स। तो इस पर क्या पहले भी रिसर्च हो चुकी है। आप पहले देखोगे कि क्या गैप्स रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हो पाई हैं। सपोज करो पहले क्या है, इस प्रीवियस रिसर्च में फैक्टर्स बताए हैं ड्रॉप आउट्स रेट के, क्या क्या फैक्टर्स हैं। उसमें क्या है, डिस्टेंस को छोड़ दिया है। जो आप गर्ल्स क्यों ड्रॉप आउट करती हैं? मान लो घर से स्कूल की या कॉलेज की डिस्टेंस उनकी काफ़ी दूर है, तो इस वजह से वो ड्रॉप आउट करती हैं। ड्रंकन फादर है, मतलब पिताजी दारू पीते हैं, या कोई भी लड़की स्कूल इसलिए छोड़ रही है क्योंकि उसको अपने छोटे बहन भाई की देखभाल करनी है। ये सब रीज़न है। तो आप क्या है, रिसर्च में गैप ढूंढोगे, देन इसके बाद ही अपनी रिसर्च करोगे। क्लियर? अब हमें डिफाइन से क्या मिलता है, हम तीन चीज़ों पर पहुंचते हैं। रिसर्च क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। सीधी सी बात है, इसमें इंक्वायरी की जाती है, जांच की जाती है। पहले आप सर्च करोगे ना कि इस टॉपिक पर क्या रिसर्च हो चुकी है। देन रिसर्च क्या है, सिस्टमेटिक वे में करोगे, मैथड्स का यूज़ करके। और रिसर्च से क्या है, इंक्रीज द नॉलेज, इंक्रीज होगी। कुक ने क्या है, रिसर्च को स्प्लिट किया है। रिसर्च क्या है, इन वर्ड्स का मीन्स बताया किसने? कुक ने। तो ये मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए एक बार। रिसर्च, आर का मतलब उन्होंने क्या बताया? रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, कि आप सोच समझ के, तर्क के साथ। देन एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट। इसमें क्या है, एग्जॉस्टिव का मीन्स है संपूर्ण। देन इसके बाद एस का मीन्स है सर्च एंड इवोल्यूशन, चीज़ों को सर्च करना और उनका सॉल्यूशन निकालना। ई फॉर एग्जैक्टनेस है, इसमें क्या है, आप शुद्धता देखते हो, प्योरिटी देखते हो। कोई भी रिसर्च है कि ये नहीं बायस्ड है या कैसी है, आप ये सब चेक करोगे कि रिसर्च कोई बायस्ड तो नहीं है, किसी एक तरफ इसका झुकाव तो नहीं है। तो बैलेंस होनी चाहिए आपकी रिसर्च, ये देखोगे। एनालाइज करोगे रिलेशनशिप ऑफ फैक्ट्स, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, केयरफुल प्लानिंग, कंस्ट्रक्टिव एटीट्यूड एंड कंडेंस जनरलाइजेशन। और आपका हार्ड वर्क भी झलकना चाहिए और आपकी ऑनेस्टी भी देखनी चाहिए, किसमें? आपकी रिसर्च में। देन रिसर्च को देखा जाए फिर से कि साइंटिफिक मेथड है जिसमें सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस का यूज़ किया जाता है, क्लासिफिकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। सॉरी।
रिसर्च इज बेसिकली साइंटिफिक इन नेचर है, ये इम्पोर्टेंट है, साइंटिफिक होनी चाहिए आपकी रिसर्च। क्योंकि देखिए आपका कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे वो सोशल साइंस का हो, साइंस का हो, रिसर्च आपकी साइंटिफिक ही होनी चाहिए। अनसाइंटिफिक रिसर्च का कोई मतलब नहीं रह जाता है। देयर इज नथिंग लाइक अनसाइंटिफिक रिसर्च अप्रोच इवन इन द केस ऑफ सोशल साइंसेज। हेयर वी शुड नो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। तो देख लेते हैं साइंटिफिक मेथड है क्या। साइंटिफिक मेथड क्या है, एक मेथड है जिसमें आप प्रॉब्लम को क्या आइडेंटिफाई करते हो, रेलिवेंट डेटा को क्या गैदर करते हो, डेटा जो भी है आपकी रिसर्च से रिलेटेड। सपोज करो आपकी रिसर्च एग्रीकल्चर पे या नेशनल हाईवे पे, आप पहले वहाँ डेटा कलेक्ट करोगे। डेटा भी दो तरह का होता है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी आप क्या है खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनरी या फिर इंटरव्यू वगैरह लेके, और सेकेंडरी डेटा आप न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह की हेल्प से गैदर करके लोगे। देन इसके बाद आप अपनी हाइपोथेसिस बनाओगे और फाइनली आप क्या है टेस्ट करोगे। तो ये क्या है आपका साइंटिफिक मेथड है। तो अगर सोशल साइंस का भी सब्जेक्ट है उसमें भी ये मेथड चलेगा, साइंटिफिक मेथड। रिसर्च क्या है, हमारी एक जर्नी की तरह है, यात्रा की तरह। आप कहीं भी जा रहे हो, सपोज करो आप दिल्ली टू चेन्नई जा रहे हो, तो क्या है आपको रूट पता होना चाहिए। अब रूट नहीं पता कि आप दिल्ली से पहले बिहार चले गए, फिर बिहार से बंगाल, बंगाल से फिर उड़ीसा जा रहे हो, तो आप जब आपका रूट ही गड़बड़ा जाएगा तो चेन्नई कैसे पहुंच पाओगे। सेम ऐसे ही रिसर्च है। तो इसमें भी क्या है आपको रूट पता होना चाहिए कि आपको यहाँ से चल के फाइनल थीसिस सबमिट तक कैसे जाना है। तो रिसर्च क्या है आपकी एक जर्नी की तरह है, एंड वन मस्ट नो अबाउट इट्स डेस्टिनेशन एंड विच रूट टू टेक। कौन सा आपको रूट अपनाना है और आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, ये सब पता होना चाहिए। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स ऐसा नहीं है, जो आपके स्टेप्स हैं वो क्या है एब्सोल्यूट होने चाहिए। एब्सोल्यूट कुछ नहीं होता, एब्सोल्यूट मीन संपूर्ण कुछ नहीं है। हर स्टेप पे आपको क्या है मेथड्स, डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करना पड़ेगा, अप्रोचेस का, प्रोसीजर्स का। एवरी स्टेप पर आपको 7 या 8 स्टेप में अपनी रिसर्च कंप्लीट करनी है। वो जब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च पढ़ाएंगे तब आपको बता देंगे कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सपोज कीजिए इसमें टीचर का जो आपका गाइड है उनका भी रोल क्या है एंडी हो जाता है। कैसे, अब देखिए कुछ क्वेश्चन उठ के आते हैं। जैसे सपोज कीजिए कोविड-19 का टाइम था, तो कोविड-19 कैसे ओरिजिन हुआ, इसका कहाँ ओरिजिन हुआ, देन इसके बाद कैसे फैला, ये कैसे इरप्ट हुआ, कैसे पूरे वर्ल्ड लेवल पर कैसे फैला, ये क्वेश्चन है। इस पर भी आप क्या है रिसर्च अपनी कर सकते हो। हाउ द कोविड-19 डिजीज हैज इरप्टेड एंड स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। देन इसके बाद आपकी रिसर्च इस पर भी हो सकती है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020, हाउ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी हैज इवॉल्व्ड आफ्टर इंडिपेंडेंट। कितनी NEP हो चुकी हैं अब तक, 1968 वाली या 1986 और फिर संशोधन हुआ 1992 में, देन अब आई है 2020 वाली। तो ये क्या है आप NEP भी पढ़ सकते हो, इस पर भी रिसर्च कर सकते हो। देन इसके बाद आप इस टॉपिक पर भी रिसर्च कर सकते हो, हाउ कोविड-19 चेंज आवर एजुकेशन सिस्टम। कैसे बदलाव आया कोविड-19 के बाद, कितने लोग इंक्लाइंड हुए हैं किधर, ऑनलाइन मेथड्स की तरफ। तो ये क्वेश्चन की लिस्ट क्या है एंडलेस है, आप किसी भी टॉपिक पर अपनी रिसर्च को कर सकते हो। तो क्या है वेरियस रिसर्च शुड बी कैरिड आउट टू फाइंड आंसर टू दीज क्वेश्चन। आप मेन क्या होता है एम रिसर्च का, आप हमने स्टार्टिंग में ही बताया, टू फाइंड द आंसर, किसका, जो प्रॉब्लम से उनका आंसर। अब हम देखते हैं यहाँ मीनिंग क्लियर हुआ। तो हमने यहाँ पर अब तक मीनिंग और कॉन्सेप्ट देखा किसका, रिसर्च का। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। देन आगे चलते हैं, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या है, डिस्क्राइब व्हाट योर रिसर्च इज ट्राइंग टू अचीव। आप रिसर्च कर रहे हो तो ऑब्जेक्टिव्स का मीन्स है क्या अचीव करना चाहते हो, एंड एक्सप्लेन व्हाई यू आर परसुइंग इट। आप इसको क्यों परसू करना चाहते हो, आपकी रिसर्च करने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका।
तो 1 बाय 1 देख लेते हैं। नंबर 1 है हमारा रिव्यू एंड सिंथेसाइज द एग्जिस्टिंग नॉलेज। ये हम बता चुके हैं कि बेसिकली रिसर्च का मतलब ही क्या होता है, जो आपने पुरानी रिसर्च हो चुकी हैं उनको क्या है आप रिव्यू करोगे, पुरानी रिसर्च का रिव्यू करना, और जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको सिंथेसाइज करना। देन इसके बाद क्या है इन्वेस्टिगेशन करना, किसके जो प्रॉब्लम्स है, इन्वेस्टिगेट सम एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम और सिचुएशन, जो कोई भी प्रॉब्लम्स है उनका क्या है आपको आंसर फाइंड करना है। ऑफर सॉल्यूशंस टू अ प्रॉब्लम। देन इसके बाद एक्सप्लोर एंड एनालाइज मोर जनरल इशूज एंड जनरेट न्यू नॉलेज। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, आपका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए कि इससे क्या है सोशल वेलफेयर भी होना चाहिए। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च मस्ट बी सोशल पर्सपेक्टिव। सोशल पर्सपेक्टिव के हिसाब से आपकी रिसर्च होनी चाहिए। एंड टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग, इससे क्या है आपकी अंडरस्टैंडिंग भी इम्प्रूव होनी चाहिए। ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, रिसर्च के। तो अपनी आप जब भी रिसर्च करोगे उसमें क्या है मिनिमम 3 ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए और मैक्सिमम 7 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। ये क्या है बेस्ट मेथड होता है। तो हमने यहाँ तक क्या देखा, मीनिंग ऑफ रिसर्च एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च देखेंगे, और उसके बाद क्या है हम मेथड्स ऑफ रिसर्च देखेंगे, कौन कौन से मेथड्स हैं और स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ये सब देखेंगे। देन इसके बाद आईसीटी का क्या रोल है किसमें, रिसर्च में, और सेमिनार सिंपोजियम ये सब देखेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।